Hello students, today we'll continue with the chapter number 2 after 20 years यानी कि 20 साल बाद। आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा कुछ हुआ होगा जब आपने किसी को बताया होगा कि 20 साल पहले ये हुआ था, या फिर 10 साल पहले मेरी लाइफ में कोई ना कोई इंसिडेंट या कोई आपका फ्रेंड रहा होगा कि आपने उससे वादा किया होगा कि हाँ, अब जैसे आप स्कूल में हो तो आप अपने फ्रेंड से कोई प्रॉमिस करते हो कि हाँ 20 इयर्स बाद हम लोग मिलेंगे और एक दूसरे को बताएंगे कि अब हम क्या कर रहे हैं, किस पोजीशन पे हैं। तो ये भी स्टोरी कुछ ऐसी मिलती जुलती है। ये भी एक दो दोस्तों के बारे में है जो 20 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। और लेट अस सी कि 20 साल बाद जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या उनकी जो फ्रेंडशिप है वो सेम वैसी ही थी जैसी पहले थी, या उसमें कोई चेंजेस आई हुई थी। सो लेट अस सी, लुक एट द फर्स्ट पैरा। द पुलिसमैन ऑन द बीट। ऑन द बीट का मतलब होता है ऑन ड्यूटी। जो पुलिसमैन ऑन ड्यूटी पे था, ट्विल्ड हिज क्लब। इस क्लब का मतलब होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि रात को पुलिस वाले जो हैं जस्ट लाइक अ होम गार्ड, जो होम गार्ड होता है वो गलियों में घूमते रहते हैं। उनके हाथ में एक लॉन्ग स्टिक होती है जिसे घुमाते हुए वो गलियों में घूमते रहते हैं। सो यहाँ पे भी एक पुलिसमैन है जो ड्यूटी पे है और वहाँ पे वो अपनी क्लब ट्विल्ड हिज क्लब एज ही वॉकड अलॉन्ग द स्ट्रीट, और उसके हाथ में भी एक लॉन्ग स्टिक है जिसे वो घुमा रहा है और वहाँ पे गलियों में घूम रहा था। विथ हिज स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फर्म एंड स्लाइट स्वैगर। अब जो पुलिसमैन है यहाँ पे उसकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी जिस तरीके से वो चल रहा था मानो कि उसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा गर्व हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था वो। ही ऑफन स्टॉप टू चेक इफ़ द डोर्स वे प्रॉपरली लॉक्ड एज ही केप्ट अ वॉचफुल आई ऑन अ पीसफुल रोड। और अब वो जब स्ट्रीट्स पे राउंड लगाने के लिए आता था तो वो कई बार रुक कर ये देखता था कि जो स्ट्रीट्स में शॉप्स वगैरह हैं उनके जो डोर हैं वो प्रॉपरली लॉक्ड हैं या नहीं हैं, और वो नज़र रखे हुए था उस पीसफुल यानी कि एकदम शांत जो रोड था उस रोड पे नज़र रखे हुए था। देर आर फ्यू पीपल ऑन द रोड दो इट वॉज बेरली 10 o'clock एट नाइट। और अब रोड पर काफ़ी कम लोग दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं। द एरिया वॉज वन दैट केप्ट अर्ली hours, though now and then you might see the light of a store, most of door were closed। अब जो ये एरिया है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको कुछ दुकानें जो हैं, कुछ स्टोर्स जो हैं उनकी लाइट अभी भी आपको दिख रही थी, कुछ दुकानें अभी भी खुली हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। मिडवे ऑफ अ ब्लॉक द पुलिसमैन सडनली स्लोड डाउन। मिडवे ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है जब जैसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक हम रोड्स के नाम नहीं रखते हैं, उसी तरीके से वो एक ब्लॉक के मिडवे यानी कि बीच में आकर थोड़ा सा स्लो यानी कि अपनी चलने की स्पीड जो है उसको थोड़ी सी धीमी कर लेता है। ही सॉ अ मैन लीनिंग अगेंस्ट। लीनिंग अगेंस्ट का मतलब है जैसे हम किसी चीज़ का सहारा लेकर अपनी बॉडी को फ्री छोड़कर कैसे खड़े हो जाते हैं, इन द सेम वे उसने देखा कि एक मैन है अगेंस्ट द डोरवे ऑफ डार्कन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। उसने देखा कि एक इंसान है जो एक हार्डवेयर स्टोर था, उस हार्डवेयर स्टोर के पास खड़ा हुआ है। एज अ पुलिसमैन वॉकड अप टू हिम द मैन स्पोक अप क्विकली। और जैसे ही पुलिस वाला जो पुलिसमैन था वो उस आदमी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जो आदमी वहाँ पे स्टोर के पास, दुकान के पास था, वो सामने से जल्दी से बोलता है। इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स अगो। और वो इंसान जल्दी से उस पुलिस को बताता है कि इट्स ऑल राइट ऑफिसर, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, मैं बस अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ और ये एक अपॉइंटमेंट है, जो अपॉइंटमेंट मैंने 20 ईयर्स पहले हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया था कि 20 साल बाद हम इस जगह पे मिलेंगे, तो मैं अपने दोस्त का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू डजंट इट। अब वो उस पुलिसमैन से कहता है कि ये आपको सुनने में थोड़ा सा फ़नी लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा। वेल आई विल एक्सप्लेन इफ़ यू डोंट लाइक, if you would like me to। 20 years ago there used to be a restaurant where this store stands now, बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट। अब वो कहता है ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली
अब वो अपनी स्टोरी बताता है कि 20 साल पहले जहाँ पे ये आदमी अभी जिस हार्डवेयर शॉप के सामने है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट। इट वॉज टोन डाउन 5 years अगो। टो डाउन का मतलब है तोड़ दिया गया है। अब जो पुलिसमैन है वो कहता है तुम बिल्कुल सही हो, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था लेकिन उसे 5 साल पहले ही यहाँ से तोड़कर हटा दिया गया। द मैन शिफ्टेड एंड अ डिम लाइट फ्रॉम अ नाइबरिंग स्टोर showed a pale, square-jawed face with knee eyes and a little white scare near his right eyebrow। अब आप देख सकते हो जैसे पिक्चर में जो मैन है वो हार्डवेयर शॉप के सामने है और उसके साइड से एक रोशनी आ रही थी। जैसे ही वो डिम लाइट इस मैन के फेस पे गिरती है तब उस मैन का जो फेस है वो दिखाई दिया। उसका जो फेस है वो पेल कलर, पेल इज़ नथिंग बट बहुत ही शांत, एंड स्क्वायर जॉर्ड, स्क्वायर यानी कि उसका जो फेस था वो थोड़ा सा स्क्वायर शेप में था, और उसकी जो आइज़ हैं वो कीन यानी कि बहुत ही छोटी एंड चमकीली थी, और उसके आईब्रो पे, उसके राइट आईब्रो पे एक छोटा सा कट का निशान भी था। हिज स्कार्फ पिन वॉज एन ऑडली सेट लार्ज डायमंड, और उसने गले में जो स्कार्फ पहना हुआ था उसमें एक बड़ा सा डायमंड था बीच में। 20 years ago tonight said the man I dined here। डाइन का मतलब है डिनर करना। अब वो मैन कहता है कि 20 साल पहले आज ही की रात को हमने यहाँ पे बिग जो ब्रांडी रेस्टोरेंट में लंच किया था, सॉरी डिनर किया था विद जिमी वेल। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था जिमी वेल, हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे डिनर किया था। माई बेस्ट फ्रेंड एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड। और वो कहता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड फाइनेस्ट चैप यानी कि एक बहुत ही अच्छा इंसान है इन द वर्ल्ड। ही एंड आई वेर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क जस्ट लाइक टू ब्रदर। और हम दोनों ही यहाँ पे न्यूयॉर्क में ही पले बड़े थे भाइयों की तरह। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। और उस टाइम मैं 18 ईयर्स का था और जो मेरा दोस्त जिमी था उसकी एज 20 ईयर्स की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज गोइंग ऑफ टू द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब है कि अपना करियर बनाने के लिए। अब वो कहता है कि जिस रात हमने यहाँ पे डिनर किया था उससे अगले ही दिन मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैं अमेरिका जा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पे अपना करियर सेट करना था, मुझे अपनी लाइफ सेट करनी थी। यू कुड हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ। अब वो कहता है यू कुड नॉट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ। वो कहता है कि मैंने जिमी को अपने साथ ड्रैग यानी कि ले जाने की भी कोशिश की अमेरिका, लेकिन वो मेरे साथ नहीं गया। उसे ये लगता था कि न्यूयॉर्क जो है वो एक सबसे अच्छी जगह है पूरी अर्थ पर, इसीलिए वो यहीं रुक गया और मुझे अमेरिका जाना पड़ा। वेल वी अग्रीड दैट नाइट दैट वी वुड मीट हियर एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम द डेट एंड टाइम। अब उस रात इन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि 20 years बाद वो सेम टाइम और सेम जगह पे मिलेंगे, नो मैटर व्हाट आवर कंडीशन माइट बी। चाहे हमारी उस टाइम कैसी भी हालत क्यों ना हो, हम एक दूसरे को सेम जगह पे और सेम टाइम पे मिलेंगे 20 साल बाद। और फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम। और वो कहते थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितनी दूर से एक दूसरे से मिलने क्यों ना आए या हम किसी भी हालत में क्यों ना हो, लेकिन हम मिलेंगे ज़रूर। वी thought that in 20 years each of us would have our lives worked out and our fortune made, whatever they were going to be। अब उन्होंने ये सोचा था कि इस 20 ईयर्स यानी कि 20 साल के बाद हमारी जो लाइफ्स हैं, हमारा जो करियर है वो एकदम सेट हो गया होगा, एंड वॉट एवर दे वर गोइंग टू बी। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था कि भले ही हम लाइफ में कुछ भी बन गए हों, वॉट एवर दे आर गोइंग टू बी, हम जो भी बने या जो भी हम बन गए हों, हम जैसे भी होंगे उसी तरीके से एक दूसरे से मिलेंगे। भले ही कोई भी ज़्यादा सक्सेस हो गया होगा, कोई नहीं हुआ होगा, किसी की जॉब लग गई होगी, किसी की नहीं लगी होगी, लेकिन जो भी होगा, जो भी हम होंगे 20 साल बाद, जैसे भी होंगे, लेकिन हम यहाँ पर आकर एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। So let's see what happened next in the next class. I'll just end up here today, and if you have any kinds of the doubt you can just contact me. The rest of the chapter will continue in the next class. Thank you.